Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी नवरस के पाठ दोहराएंगे। पाठ 9, 10, 11, 12, 13। तो उसके लिए हम अपनी किताब निकालेंगे और पृष्ठ संख्या 32 पे आएंगे। पाठ 9, चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द देखो बच्चों, आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा च ल, तो ये कौन सा शब्द बना? आंचल। क पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा क्या बना बच्चों? ये का। अब यहाँ पे च लगा हुआ है तो यह शब्द कौन सा बना? कांच, उंगली और ऊंट। अब हम बुकवर्क दोहराएंगे। प्रश्न 1, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। बच्चों, यहाँ पे आपको एक मटका दिया हुआ है, उसमें क्या है? कुछ चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं। उन्हें हम कहाँ लिखेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पे। जैसे च पे आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और द, तो बच्चों यह कौन सा शब्द बना? चांद। चांद चंद्र बिंदु की मात्रा वाला शब्द है, तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगी, चांद। उसी तरीके से दूसरा देखिए, तितली। तितली चंद्र बिंदु की मात्रा वाला शब्द नहीं है, तो मैं इसे यहाँ नहीं लिखूंगी। माता। माता भी चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है। चौथा शब्द देखिए, ब पे ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और द, यह चंद्र बिंदु की मात्रा वाला शब्द है, तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगी, बूंद। उसी तरीके से बांसुरी, दांत, चांदी और पांव, उंगली, मैं इन्हें चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पे लिख दूंगी। अब आप प्रश्न 2 देखिए, चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 34 निकालिए। यहाँ देखिए, यह आपकी किताब में दिया हुआ है ब पे ऊ की मात्रा और द। अब हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु, तो यह शब्द क्या बन जाएगा? बूंद। उसी तरीके से यहाँ पे झांकना और कांटा। अब आप प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। चित्रों को देखकर नाम लिखिए। ये किसका चित्र है? आँख, तो मैं इसके आगे आँख लिख दूंगी। आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा और ख, तो ये क्या बना? आँख। उसी तरीके से दूसरा चित्र किसका है? सांप, मैं इसके आगे सांप लिख दूंगी। तीसरा चित्र देखिए, ऊंट, मैं इसके आगे ऊंट लिख दूंगी। ऐसे 5 शब्द लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु की मात्रा प्रयोग की जाती है। बच्चों देखिए, पहला शब्द माँ, दूसरा आँख, तीसरा अंगूठी, चौथा हंसना और पांचवा उंगली। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। पाठ 9, चंद्र बिंदु की मात्रा। सबसे पहले हम नवीन शब्द देखेंगे। पहले नंबर पे दिया हुआ है 5। बच्चों देखते हैं, प पे आ की मात्रा और इसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और च, तो बच्चों ये कौन सा शब्द बना? 5। दूसरा शब्द देखिए, दूसरा शब्द लिखा हुआ है कांच, तीसरा सांच, चौथे नंबर पे हंसना, पांचवा आंगन और छठा शब्द बांटना। ह के ऊपर चंद्र बिंदु, स, न पे आ की मात्रा, तो यह कौन सा शब्द बना? हंसना। अब हम लिखित प्रश्न दोहराएंगे। प्रश्न 1, बाजार कौन गई? उत्तर, आंचल बाजार गई। बच्चों देखिए,
च ल। बाजार कौन गई? आंचल बाजार गई। प्रश्न नंबर 2, आंचल ने क्या खरीदा? उत्तर, आंचल ने अंगूठी खरीदी। अ के ऊपर चंद्र बिंदु, ग, ग पे बड़ी ऊ की मात्रा, ठ, ठ पे बड़ी ई की मात्रा। तो यह कौन सा शब्द बना? अंगूठी। आंचल ने क्या खरीदा? आंचल ने अंगूठी खरीदी। बच्चों, आपने पाठ 9 दोहराया, अब हम पाठ 10 दोहराएंगे। अ की मात्रा, इससे बनने वाले कुछ शब्द देखेंगे। प, प पे छोटे ऊ की मात्रा, न, और यह कौन सी मात्रा है बच्चों? अह की मात्रा। तो यह शब्द कौन सा बना? पुनः। न, म, और यह कौन सी मात्रा है? अह की मात्रा। तो यह शब्द बना नमः। इसी तरीके से प्रातः, अतः। अब हम बुकवर्क दोहराएंगे। उचित स्थान पर अह की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पे पुन, ये क्या लिखा है? पुन। अगर मैं इसमें अह की मात्रा लगा दूंगी तो यह शब्द बन जाएगा पुनः। आप यहाँ देखिए, यह शब्द लिखा हुआ है प्रात। अगर मैं इसमें अह की मात्रा लगा दूंगी तो यह शब्द कौन सा बन जाएगा? प्रातः। इसी तरीके से यहाँ अतः और नमः। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। बच्चों, हमको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें क्या करना है? इन खाली स्थान को भरना है। क पे देखिए, हमें खाली स्थान उठ जाना चाहिए। हमें कब उठ जाना चाहिए? जंगल नहीं, हमें क्या आना चाहिए इनमें से? प्रातः। हमें प्रातः उठ जाना चाहिए। प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह। अब ख पे देखिए, रिया ने जहरीला क्या देखा? सांप। तो मैं सांप को यहाँ लिख दूंगी, रिया ने जहरीला सांप देखा। ग, खाली स्थान में बहुत से जानवर हैं। कहाँ पे बहुत से जानवर होते हैं? जंगल में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? जंगल। घ, शानू खाली स्थान का सबसे होशियार बच्चा है। कहाँ का सबसे होशियार बच्चा है? गांव का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? गांव। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। पाठ 10 अह की मात्रा। बच्चों, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? नवीन शब्द। 1 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है? पुनः। नंबर 2 पे अतः। नंबर 3 पे प्रातः। नंबर 4 पे नमः। नंबर 5 पे प्रायः और नंबर 6 पे शनैः। अब हम देखेंगे प, प पे छोटी ऊ की मात्रा, न, और यहाँ अह की मात्रा। तो बच्चों, ये कौन सा शब्द बना? पुनः। प्र, ये क्या है? प्र। प्र पे आ की मात्रा, तो ये क्या बना? प्रा। अब ये कौन सा शब्द बन गया? प्रातः। इसी तरीके से हम अब लिखित प्रश्न दोहराएंगे। प्रश्न 1, प्रातः क्या छाई? प्रातः लालिमा छाई। देखिए, ल, ल पे आ की मात्रा, ल, ल पे छोटी ई की मात्रा, म, म पे आ की मात्रा। यह कौन सा शब्द बना? लालिमा। प्रातः क्या छाई? प्रातः लालिमा छाई। अब प्रश्न 2 देखिए, प्रायः कौन सैर को
आई। प्रायः मुनिया सैर को आई। देखिए म पे छोटे ऊ की मात्रा, न पे छोटी ई की मात्रा और य पे आ की मात्रा। तो ये कौन सा शब्द बना? मुनिया। प्रायः कौन सैर को आई? प्रायः मुनिया सैर को आई। बच्चों हमने कौन सा पाठ दोहरा लिया? पाठ 10। अब हम पाठ 11 दोहराएंगे। री की मात्रा। री की मात्रा से बनने वाले हम कुछ शब्द देखें। क पे री की मात्रा, तो ये क्या हुआ? क्री। अब श पे छोटी ई की मात्रा, तो ये कौन सा शब्द बना? कृषि। अब देखिए क पे री की मात्रा, प पे आ की मात्रा, तो ये कौन सा शब्द बना? कृपा। पृथ्वी और वृक्ष। अब हम क्या करेंगे? बुक वर्क दोहराएंगे। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 38 निकालेंगे। प्रश्न 1, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। बच्चों देखिए, ये पहला चित्र किसका है? किसका है? मृग। दूसरा चित्र देखिए, कृषक। तीसरा चित्र देखिए, वृक्ष। प्रश्न 2, री की मात्रा वाले कोई 3 शब्द लिखिए। तो मैंने क्या लिखा है? गृह, तृण और कृपा। वर्ण और मात्राएं मिलाकर शब्द बनाइए। देखते हैं बच्चों। री, श, ब। बच्चों ये क्या है? ये वर्ण है। अब इन्हें मैं क्या करूंगी? वर्णों को मिला के एक शब्द बनाऊंगी। देखिए, री, श, ब। तो बच्चों ये क्या बना? ऋषभ। अब देखिए यहाँ पे ग, ये कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। और ह, तो यह कौन सा शब्द बना? गृह। ग, इसे हम कैसे बोलेंगे? गृह। इसी तरीके से यहां देखिए, नृप और अमृत। अब हम क्या करेंगे? कॉपी वर्क दोहराएंगे। री की मात्रा। सबसे पहले हम नवीन शब्द देखते हैं। नंबर 1 कृपा, नंबर 2 नृप, नंबर 3 तृण, नंबर 4 अमृत, नंबर 5 पे कृपाण, नंबर 6 दृश्य। देखिए, अ, म पे री की मात्रा और त, तो ये कौन सा शब्द बना? अमृत। बच्चों हम इसे बहुत बार गलत भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अमृत। ये अमृत नहीं है। ये कौन सा शब्द है? क्योंकि यहाँ पे री की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सा शब्द हुआ? अमृत। दूसरा शब्द देखिए, द पे री की मात्रा, आधा श और य। यह कौन सा शब्द हुआ? दृश्य। हम इसको क्या बोलते हैं? दृश्य नहीं। इसका सही जो हम इसको सही कैसे बोलेंगे? दृश्य। आप यहाँ देखिए। अब हम लिखित प्रश्न दोहराते हैं। प्रश्न 1, कृषक क्या करने के लिए खेत में गया? कृषक कृषि करने के लिए खेत में गया। देखिए बच्चों, क पे री की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा, तो ये कौन सा शब्द बना? कृषि। कृषक क्या करने के लिए खेत में गया? कृषक कृषि करने के लिए खेत में गया।
प्रश्न 2, खेत में कैसे वृक्ष हैं? खेत में हरे भरे वृक्ष हैं। ह र पे ए की मात्रा, भ र पे ए की मात्रा। यह शब्द कौन सा बना? हरे भरे। खेत में कैसे वृक्ष हैं? खेत में हरे भरे वृक्ष हैं। हमने कौन सा पाठ दोहराया? पाठ 11। अब हम कौन सा पाठ दोहरा रहे हैं? पाठ 12। रेफ और पदेन का प्रयोग। बच्चों, रेफ की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? किसी भी वर्ण के ऊपर, और पदेन की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे। देखिए, रेफ की मात्रा वाले शब्द ग म पे रेफ की मात्रा, तो ये कौन सा शब्द बना? गर्म। प व पे कौन सी मात्रा लगी है? रेफ की मात्रा त, तो बच्चों यह शब्द कौन सा बना? पर्वत, गर्दन और मूर्ति। अब हम पदेन की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। प पे पदेन की मात्रा, तो ये क्या बना? प्र। अब देखिए, प्र ण पे आ की मात्रा और म, तो यह कौन सा शब्द बना? प्रणाम। प्रकाश, क्रम, प्रथम। अब हम बुकवर्क दोहराएंगे। उसके लिए आप अपनी प्रश्न संख्या 41 निकालेंगे। प्रश्न 1, रेफ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें हमें क्या करना है? रेफ की मात्रा लगानी है। स म प पे रेफ की मात्रा ण, तो बच्चों ये क्या बना? समर्पण। अब देखिए यहाँ पे प पे रेफ की मात्रा और ण, तो ये क्या बना? अर्पण। अब यहाँ देखिए, दर्पण और गर्दन। प्रश्न 2, पदेन की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। बच्चों यहाँ क्या करना है? हमें पदेन की मात्रा लगानी है। व पे पदेन की मात्रा त, तो ये क्या बना? व्रत। इसी तरीके से यहाँ ब्रह्म, ड्रामा और प्रथम। प्रश्न 3 देखिए, चित्र देखकर नाम लिखिए। बच्चों आपको ये चित्र दिख रहा है, किसका चित्र है? ड्रम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ड्रम। ड पे पदेन की मात्रा और म, तो ये क्या हो गया? ड्रम। प्रणाम और ट्रक। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चाय बहुत, इस खाली स्थान में क्या आएगा? है। चाय बहुत गर्म है। अब यहाँ देखिए, सूरज क्या देता है? गर्मी देता है। यहाँ देखिए, पर्वत बर्फ से ढका है। अब हम क्या करेंगे? कॉपी वर्क दोहराएंगे। रेफ और पदेन का प्रयोग। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? नवीन शब्द धर्म, नंबर 2 पे चर्म, नंबर 3 कर्म, नंबर 4 ब्रह्म, नंबर 5 व्रत, नंबर 6 ग्रह। देखिए, सबसे पहले हम रेफ की मात्रा वाला देखते हैं। च म पे रेफ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? चर्म। ग पे पदेन की मात्रा और ह, तो ये क्या बन गया? ग्रह। बच्चों आपको पता है पदेन की मात्रा 2 होती हैं, एक ये और एक ये। अब हम लिखित प्रश्न देखेंगे। धर्मराज कौन है? धर्मराज एक कर्मकार है। क म पे रेफ की मात्रा क पे आ की मात्रा और र, यह शब्द बना कर्मकार। धर्मराज कौन है? धर्मराज एक कर्मकार है। प्रकाश
प्रश्न 2 देखिए, प्रकाश किसमें सफल हुआ? प्रकाश पर्वत पर चढ़ने के प्रथम प्रयास में सफल हुआ। प व पे रेफ की मात्रा त, पर्वत। प पे पदेन की मात्रा थ म, प्रथम। प पे पदेन की मात्रा य पे आ की मात्रा और स, प्रयास। प्रकाश किसमें सफल हुआ? प्रकाश पर्वत पर चढ़ने के प्रथम प्रयास में सफल हुआ। बच्चों, आपने पाठ 12 दोहरा लिया, अब हम पाठ 13 दोहराएंगे। पाठ 13, मेले की सैर। बच्चों, इसमें हम क्या कुछ पात्र से मिले थे ना? तो देखिए, सबसे पहले हम किससे मिले थे? शेरू शेर। शेरू शेर ने क्या किया था? शेरू शेर ने हैट लगाया था और क्या लिया था? थैला लिया था और कहाँ चला गया था? मेले की सैर करने। और हाथी भाई की किसकी दुकान थी? ईख और केले की। बोलू बैल क्या था? वो क्या बेच रहा था? आम और सेब। भेड़िया हलवाई क्या कर रहा था? गरम गरम जलेबियाँ बेच रहा था। ये सब ये क्या कर रहे थे? ये मेले में था। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसका बुक वर्क दोहराएंगे। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 44 निकालेंगे। प्रश्न 1, वन में क्या लगा था? मेला। प्रश्न 2 देखिए, हाथी भाई ने किस चीज़ की दुकान लगाई थी? ईख और केले की। प्रश्न 3 देखिए, शेरू शेर ने मेले में जाने से पहले क्या किया था? हैट लगाया और थैला लिया। बच्चों, उसके बाद आप सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। क देखिए, शेरू शेर ने क्या किया था बच्चों? शेरू शेर ने कितने केले खाए थे? शेरू शेर ने 4 केले खाए थे। 2 इधर लिखा है, 3 और इधर 4, तो कितने केले खाए थे शेरू शेर ने? 4। जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। ख पे देखिए, खाली स्थान ठेले पर आम और सेब बेच रहा था। कौन आम और सेब बेच रहा था? बोलू बैल। तो हम जहाँ पे बोलू बैल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? भेड़िया हलवाई। नंबर 2 पे बोलू बैल और नंबर 3 पे हाथी भाई। आप देखिए यहाँ बोलू बैल लिखा हुआ है, बोलू बैल पे आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? कॉपी वर्क दोहराएंगे। पाठ 13, मेले की सैर। नवीन शब्द। नंबर 1 पे हैट, नंबर 2 रेल, नंबर 3 ईख, नंबर 4 पैसे, नंबर 5 कोयला और नंबर 6 हलवाई। देखिए बच्चों, ह पे आय की मात्रा और ट, तो ये क्या बना? हैट। क पे ओ की मात्रा, य, ल पे आ की मात्रा, तो यह शब्द कौन सा बना? कोयला। अब हम लिखित प्रश्न दोहराएंगे। प्रश्न 1, सभी जानवर खुश क्यों थे? सभी जानवर खुश थे क्योंकि वन में मेला लगा था। देखिए बच्चों, म पे ए की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, यह शब्द कौन सा बना? मेला। सभी जानवर खुश क्यों थे? सभी जानवर खुश थे क्योंकि वन में मेला लगा था। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। भेड़िया
हलवाई क्या बेच रहा था? भेड़िया हलवाई जलेबियाँ और पेड़े बेच रहा था। ज ल पे ए की मात्रा, ब पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। यह कौन सा शब्द बना? जलेबियाँ। प पे ए की मात्रा, र पे ए की मात्रा, तो यह कौन सा शब्द बना? पेड़े। भेड़िया हलवाई क्या बेच रहा था? भेड़िया हलवाई जलेबियाँ और पेड़े बेच रहा था। बच्चों, अब हम अभ्यास पत्र दोहराएंगे। पाठ 9, 10, 11, 12, 13। सबसे पहले देखिए प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। 1 नंबर पे पवन ने बगिया कैसे महकाई? बच्चों, पवन ने बगिया कैसे महकाई? 1 नंबर पे आपको क पे दिया हुआ है पुनः पुनः और ख पे दिया हुआ है शने शने। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे शने शने दिया हुआ है वहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। 2 पे देखिए लालिमा कब छाई? बच्चों, लालिमा कब छाती है? रात्रि में या प्रातः? तो इसका सही उत्तर सही क्या है? प्रातः। तो नंबर क पे आपको दिया हुआ है रात्रि और ख पे आपको क्या दिया हुआ है? प्रातः। तो जहाँ पे प्रातः दिया हुआ है वहाँ पे आप सही का चिन्ह लगा देंगे। अब नंबर 3 पे देखिए वृक्ष किससे लदे हुए हैं? बच्चों, वृक्ष किससे लदे हुए थे? क पत्तियों से या ख फल फूलों से? तो हम क्या करेंगे, वृक्ष किससे लदे हुए थे? फल फूलों से। तो हम ख पे सही का निशान लगा देंगे। नंबर 4 देखिए किसमें हरे भरे वृक्ष लगे हैं? खेत में, ख बगीचे में। बच्चों, किसमें हरे भरे वृक्ष लगे हैं? क खेत में। तो मैं क्या करूँगी, क पे सही का चिन्ह लगा दूंगी। नंबर 5 देखिए आंचल ने अंगूठी किसको दी? क माँ को, ख बहन को। किसको दी थी? आंचल ने अंगूठी किसको दी थी? माँ को। तो मैं क्या करूँगी, माँ पे सही का चिन्ह लगा दूंगी। अब नंबर 6 पे देखिए माँ ने उंगली में क्या पहनी? क चूड़ी, ख अंगूठी। बच्चों, माँ ने उंगली में क्या पहनी थी? अंगूठी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सही का चिन्ह लगा दूंगी। प्रश्न 2, सही या गलत का निशान लगाइए। बच्चों देखिए नंबर 1 पे प्रकाश प्रातःकाल सैर करने गया। यह वाक्य सही है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, सही का चिन्ह लगा दूंगी। अब नंबर 2 पे देखिए सभी जानवर बहुत दुखी थे। नहीं, सभी जानवर बहुत खुश थे। तो यह वाक्य क्या है, गलत है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा दूंगी। अब देखिए नंबर 3, दादी ने उंगली में अंगूठी पहनी। क्या दादी ने उंगली में अंगूठी पहनी थी? नहीं। किसने पहनी थी? माँ ने। तो यह वाक्य गलत है। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, गलत का चिन्ह लगा दूंगी। नंबर 4, बोलू बैल ठेले पर समोसा और गुलाब जामुन बेच रहा था। क्या बोलू बैल समोसा और गुलाब जामुन बेच रहा था? नहीं, वो तो आम और सेब बेच रहा था ना। तो यह वाक्य गलत है। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, गलत का चिन्ह लगा दूंगी। नंबर 5 पे देखिए कृषक ने घृणा की। बच्चों, कृषक ने घृणा की? नहीं, कृषक ने कृषि की। तो यह वाक्य गलत है। मैं यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा दूंगी। नंबर 6, सबसे पहले हाथी भाई की दुकान थी। यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, सही का चिन्ह लगा दूंगी। नंबर 7, कर्मकार गर्दन झुकाए काम करते हैं। यह वाक्य भी सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सही का चिन्ह लगा दूंगी। नंबर 8 पे देखिए आंचल ने एक सुंदर पायल खरीदी। बच्चों, क्या आंचल ने एक सुंदर पायल खरीदी? नहीं, आंचल ने एक अंगूठी खरीदी थी। तो यह वाक्य गलत है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गलत का चिन्ह लगा दूंगी। अब प्रश्न 3 देखिए, सही मिलान कीजिए।
बच्चों यहाँ देखिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। नंबर 1 पे दिया हुआ है खेत। क्या थे खेत में? वृक्ष थे। तो मैं यहाँ पे वृक्ष कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। तो मैं इसके आगे क्या लगा दूँगी? नंबर 1 लिख दूँगी। अब यहाँ देखिए गर्म, गर्म क्या था बच्चों? लोहा। अब यहाँ पे लोहा कहाँ है? ये रहा। मैं इसको क्या, इसके आगे क्या लिख दूँगी? नंबर 2 लिख दूँगी। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश, प्रकाश प्रातःकाल। अब यहाँ पे नंबर 3 मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? नंबर 3 लिख दूँगी। कृषक नंबर 4, कृषक ने क्या किया था? कृषक ने कृषि की थी, तो यहाँ पे कृषि मैं यहाँ पे नंबर 4 लिख दूँगी। पृथ्वी, पृथ्वी पर घास उगाई, तो यहाँ पे घास क्या था? घास कहाँ लिखा हुआ? ये रहा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी? नंबर 5। कर्मशाला, कर्मशाला यहाँ पे पर्वत पार, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? नंबर 6। यहाँ पे देखिए रेल, 7 नंबर पे क्या दिया हुआ है? रेल। सीटी होती है, तो मैं यहाँ पे 7 नंबर लिख दूँगी। मेले, मेले में क्या थी? मेले में हलचल थी, तो यहाँ पे हलचल कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। मैं यहाँ पे 8 नंबर पे हलचल, यहाँ पे जहाँ पे हलचल लिखा हुआ है वहाँ पे 8 नंबर लिख दूँगी। अब देखिए थैले, थैले में क्या थे बच्चों? पैसे। यहाँ पैसे कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। मैं इसके आगे क्या लिख दूँगी? 9 नंबर लिख दूँगी। अब देखिए लास्ट ईख, हाथी भाई ने किसकी दुकान लगाई थी? ईख ने की। तो यहाँ पे गन्ना कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ये रहा। मैं इसके आगे क्या लगा दूँगी? 10 नंबर लिख दूँगी। अब प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, वह गर्म लोहा पीटकर फुर्ती से क्या ढालता है? मूर्ति। तो यहाँ पे मैं खाली स्थान में क्या लिख दूँगी? मूर्ति। नंबर 2, प्रकाश ने खाली स्थान पर चढ़ने का प्रयास किया। प्रकाश ने किस पर चढ़ने का प्रयास किया था? पर्वत। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? पर्वत। नंबर 3 पे देखिए, डैश खाली स्थान रेल में बैठ गया। कौन रेल में बैठ गया था बच्चों? शेरू, शेर। नंबर 4 पे देखिए, मेले में डैश से चलने वाली रेल भी है। इस खाली स्थान में क्या आएगा? मेले में क्या चलने वाली थी? क्या चलने वाला था? कोयले से चलने वाली रेल भी है। नंबर 5 पे देखिए, बाजार में इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे हम? दुकान। बाजार में दुकान देखी। नंबर 6 पे देखिए, वन का अर्थ बच्चों, वन का अर्थ क्या होता है? वन का अर्थ जंगल होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? जंगल। प्रश्न 5 देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 नंबर पे, किसने प्रकाश का हौसला बढ़ाया? बच्चों किसने प्रकाश का हौसला बढ़ाया था? प्रदीप ने। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? प्रदीप ने। नंबर 2 देखिए, कृषक ने क्या की? कृषक ने कृषि की, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? कृषि। नंबर 3 पे देखिए, पर्वत पार किसकी कर्मशाला है? बच्चों पर्वत पार किसकी कर्मशाला है? धर्मराज। तो यहाँ पे मैं धर्मराज लिख दूँगी। नंबर 4, प्रकाश ने क्या देखा? प्रकाश ने क्या देखा था? एक पर्वत। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? एक पर्वत। नंबर 5 पे देखिए, मेले की सैर करने कौन निकल पड़ा? बच्चों कौन मेले की सैर करने निकल पड़ा था? शेरू, शेर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? शेरू, शेर। नंबर 6 पे देखिए, शेरू शेर ने क्या लगाया? शेरू शेर ने क्या लगाया था बच्चों? हैट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? हैट। 7 नंबर पे देखिए, शेरू शेर ने थैले से क्या निकाले? क्या निकाला था बच्चों? शेरू शेर ने थैले से पैसे निकाले। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? पैसे। आशा करती हूँ बच्चों आपने मेरे साथ पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, 12, 13 दोहराए होंगे। अब आप क्या करेंगे? घर पे इसका दोहरान करेंगे। धन्यवाद।